अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने टीआरएफ को एक विदेशी आतंकवादी संगठन एफटीओ और एक विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी एसटीजीटी घोषित किया है। आपको बता दें कि टीआरएफ लश्कर-ए-तोयबा का प्रॉक्सी संगठन है जिसने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 26 नागरिक मारे गए। ये 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत में नागरिकों पर सबसे घातक हमला था। टीआरएफ ने 2024 में भारतीय सुरक्षा बलों पर कई हमलों की भी जिम्मेदारी ली थी। ये कदम ट्रंप प्रशासन की राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद का मुकाबला करने और पहलगाम हमले के लिए न्याय की मांग को लेकर एक बड़ा कदम है। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली थी और उसके बाद अमेरिका उसे एक आतंकी संगठन घोषित करता है, और यह भी अब चूंकि इस नजरिए से भी देखें कि एक बात कही जा रही है कि ट्रंप पाकिस्तान जाने वाले हैं, पाकिस्तान का दौरा उनका संभावित है। इन कड़ियों को अगर जोड़ें तो टीआरएफ के खिलाफ ये कितनी बड़ी कार्रवाई? देखिए आशुतोष, इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत कहा जा सकता है। जिस तरीके से भारत ने 22 अप्रैल 2025 में पहलगाम को हुए आतंकी हमले के बाद से पूरा कूटनीतिक अभियान चलाया था, जिसमें भारत के विदेश मंत्री का दौरा, भारत के विदेश सचिव का दौरा, भारत के जो संसदीय प्रतिनिधिमंडल था उसका दौरा था। उसके बाद अमेरिका का ये कदम निश्चित रूप से भारत की दलीलों के समर्थन के अंदर अमेरिका सरकार की तरफ से उठाया गया एक बड़ा कदम है। हालांकि आपको याद होगा आशुतोष की अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर भी भारत के इस दावे और भारत की इन तमाम कोशिशों के समर्थन के साथ अमेरिका ने ही वो प्रस्ताव रखा था, जिसको चीन और पाकिस्तान की तरफ से रोका गया था, जिसमें टीआरएफ को जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद टीआरएफ को जिम्मेदार ठहराते हुए एक निंदा प्रस्ताव पारित कराने की कोशिश की गई थी। अमेरिका लगातार लश्कर-ए-तोयबा को लेकर प्रतिबंधित संगठन पहले ही घोषित कर चुका है। लश्कर-ए-तोयबा और जमात-उद-दवा ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से भी सैंक्शनड ऑर्गेनाइजेशन है, प्रतिबंधित ऑर्गेनाइजेशन है, और टीआरएफ लश्कर-ए-तोयबा का ही ऑफशूट एक संगठन है। इससे पहले भी कई आतंकी घटनाओं के अंदर इसका नाम आ चुका है। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी टीआरएफ को प्रतिबंधित संगठन कराने की कोशिश 2023 से लगातार कर रहा है। वो दलीलें दुनिया के सामने हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका की तरफ से एक स्पेशली डेजिग्नेटेड और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किए जाने के बाद जाहिर तौर पर पाकिस्तान की जो कोशिश थी, पाकिस्तान की तरफ से जो दलीलें दुनिया में और अमेरिका के सामने देने की कोशिश की जा रही थी आशुतोष की, इसमें न तो पाकिस्तान का हाथ है, न पाकिस्तान की तरफ से किसी संगठन का हाथ है, वो पूरी तरह से धराशायी नजर आती हैं। दूसरी बात यह है कि इसका एक लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि अमेरिका अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर भी भारत की कोशिशों के समर्थन में खड़ा नजर आएगा, खासतौर पर अगर टीआरएफ और लश्कर-ए-तोयबा के प्रतिबंध का मामला है। और वो लोग बहुत शुक्रिया प्रणय। और जिस तरह भारत की कोशिशें जिस तरह की थी वैश्विक मंच पर जाकर के टीआरएफ के खिलाफ, उसमें एक बड़ी कामयाबी मिली है। टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया।